नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को, सभी सुधीजनों को, मेरे तमाम मित्रों को मित्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और आकाश भर प्रेम। मित्रों, हमारे शास्त्रों में मित्रता को लेकर कई वैसे तो पौराणिक कथाएं हैं, लेकिन एक कथा मैं आपको बताना चाहूँगा रामायण से कि जब भगवान श्री रामचंद्र 14 वर्ष वनवास काट के वापस अयोध्या में लौटते हैं तो उनके भाई भरत उनसे पूछते हैं कि भैया, शपथ समारोह में किस गेस्ट को बुलाना है। तो श्री राम ने कहा कि भाई, मैं तो 14 वर्ष बाहर रहा हूँ, मुझे जानकारी नहीं है कि कौन राजकुमार बन गया, कौन युवराज है। तुम्हें जानकारी है, तुम आमंत्रण दे दो। और जब शयन के लिए भगवान श्री रामचंद्र अपने कमरे में जाते हैं तो अर्धरात्रि के समय अचानक से उनकी नींद खुलती है और उठकर बैठ जाते हैं और भागते भागते नंदीग्राम जाते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं और भरत से बोलते हैं कि और तो मेरे कोई मित्र नहीं है, लेकिन भाई बड़ा अनर्थ हो जाता। केवट ने मुझे नाव पार कराई थी और वही केवल मेरा एक मित्र है, वही मेरा एक स्पेशल गेस्ट है और उसे बुलाया जाता है। और केवट जब राम को नदी पार कराता है तो भगवान के पास में उतराई देने के लिए कुछ था नहीं। और जैसे ही सीता भारतेश्वरी हैं और सीता ने जो किया वो पूरी दुनिया में कोई भी स्त्री नहीं कर सकती, केवल हिंदुस्तान की स्त्री को छोड़ करके। तो भारतेश्वरी ने जब अपने पति का म्लान मुख देखा तो बाबा तुलसी लिखते हैं कि पिय सिय हित जानन हारी, मुदित मगन मणि मुदरी उतारी। अपने हाथ की डायमंड रिंग उतार के और राम के हाथों में रख दी। वाल्मीकि कहते हैं कि राम दो बात नहीं बोलता, राम दूर न भासते। राम दो बात नहीं बोलते। राम कहते हैं कि उतराई जब केवट अस्वीकार करने लगा तो बोलते हैं कुछ ले लो। तो केवट भी बड़ी किस्म का आदमी था, उसने कहा कि तुम तो स्टाफ के आदमी हैं, तुम भव सागर पार कराते हो और मैं नदी पार कराता हूँ। राम ने बोला नहीं, मेरा उधार रह जाएगा। तो केवट ने कहा कि कोई बात नहीं, आज मैं तुमसे नदी पार कराने का नहीं ले रहा हूँ, कल तुम मुझे भवसागर पार कराने का नहीं लेना। तो ये दोस्ती की एक अमर गाथा है जो हमें मित्रता को लेकर के सजग करती है। मैं एक मुक्तक कहना चाहूँगा कि आप मित्रता में, दोस्ती में कभी भी ताकत से मत आकिए। एक मुक्तक है कि पुरानी दोस्ती को इस नई ताकत से मत तोलो, ये संबंधों की तुरपाई है, षड्यंत्रों से मत तोलो। मेरे लहजे की छेनी से गढ़े कुछ देवता कल जो मेरे लफ्जों पे मरते थे, वो अब कहते हैं मत बोलो।